हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो, इस कंपनी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। इंडिया में जितने भी मेजर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे नेशनल हाईवे हो जाए या वो चाहे एक्सप्रेसवे हो जाए या कोई बहुत ही सोफिस्टिकेट ब्रिज हो जाए या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, एलएनटी is one company which everyone relies on because of its quality and because of its cost efficiency। तो एलएनटी ने फ्रेंड्स वाकई भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और अब सेम उसी इम्पैक्ट को अब एलएनटी जो है वो भारत के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में लेते हुए नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज एक बात तो क्लियर है दैट डिफेंस में आत्मनिर्भरता ये सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है अगर भारत को अपने विकसित भारत का बनने का जर्नी ठीक करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कोल्ड वॉर में तो हम रशिया से प्रोक्योर करते थे, उसके बाद अमेरिका, इजराइल और बहुत सारे कंट्री से प्रोक्योर करते हैं। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासकर वी हैव रियलाइज दैट कोई भी कंट्री किसी भी समय आपकी मदद नहीं करता है जब आपको ज़रूरत है। और इसीलिए आज डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हर तरीके से किया जा रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब एलएनटी जो है उसने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई है कि एलएनटी जो है वो इंडियन आर्मी को BVS-10 सिंधु आर्मर्ड व्हीकल्स भारत के अंदर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करके देने जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐतिहासिक डिफेंस डील एलएनटी के द्वारा किया जा रहा है, और इस पर्टिकुलर डील से इंडियन आर्मी के लिए तो काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होगा, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर का एक सोफिस्टिकेटेड व्हीकल, एक टैंक बनाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये क्लियर कहता है कि आज भारत सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जो एक एनिमल स्पिरिट है उसको अनलीश करती है, स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है कि लार्सन एंड टोब्रो जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंदर वो आर्मर्ड व्हीकल्स को सप्लाई करने जा रही है इंडियन आर्मी को। और ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स है ये एक हैवी ड्यूटी BVS-10 सिंधु व्हीकल्स है। और इस पर्टिकुलर सिंधु व्हीकल्स का कंप्लीट प्रोडक्शन भारत में तो होगा ही होगा, लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल सस्टेनमेंट, ये पूरे लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो एलएनटी के द्वारा किया जाएगा। मतलब एलएनटी जो है वो प्रोडक्शन से लेके, मेंटेनेंस से लेके, एंड ऑफ द लाइफ यूटिलिटी को लेकर हर एक साइकिल में एलएनटी जो है वो भारत की आर्म फोर्सेस को असिस्ट करेगी विद रिस्पेक्ट टू हैवी ड्यूटी BVS-10 सिंधु व्हीकल। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक इमेज रिप्रेजेंटेशन है BVS-10 आर्मर्ड व्हीकल का। ये बहुत ही एडवांस आर्मर व्हीकल है और इस समय ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, यूके और यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारी BVS-10 आर्मर्ड व्हीकल है, इसका जो ऑरिजिन है वो है ब्रिटिश डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम। ये BAE सिस्टम जो कंपनी है ब्रिटेन की, वो इसको ओरिजिनली मैन्युफैक्चर करती है। अब एलएनटी का BAE सिस्टम के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है जहां पर BAE सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगी, स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप करने में मदद करेगी, सो दैट भारत में इस BVS-10 को इंडिजिनसली प्रोडक्शन किया जाए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो BVS-10 है, जो BAE सिस्टम बाकी कंट्रीज के लिए प्रोवाइड करती है, क्योंकि अब ये इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा तो इसको इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए रीएडजस्ट किया जाएगा। इसलिए इसका नाम BVS-10 सिंधु व्हीकल है, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दिस पर्टिकुलर व्हीकल फ्रॉम द अदर व्हीकल जो इन कंट्री में पाया जाता है। ये जो व्हीकल है फ्रेंड्स, ये मैन्युफैक्चर होगा एलएनडी के आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स हजीरा, जो हमारा सूरत, गुजरात शहर में है। अब ये फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलएनटी ने जो एग्रीमेंट किया है उसके अंदर BVS-10 का इंडिजिनस वेरिएंट बनाया जाएगा जो इंडिया के टेरेन, इंडिया की क्लाइमेट, हाई ऑल्टीट्यूड, डेजर्ट, मार्शलैंड और एम्फीबियस इन्वायरमेंट, इन सभी चीजों के लिए इसको स्पेसिफिक टेलर किया जाएगा, जो इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी बात यहां पर बन सकती है। फ्रेंड्स, ये एलएनटी का जो दूसरा सक्सेसफुल आउटकम आ रहा है, ये जस्ट कुछ महीने पहले एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट एलएनटी के द्वारा हुई थी जब उसने यूएस के जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था, जहां पे इंडिजिनस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, मतलब जो ड्रोन सिस्टम है, वो इंडिया में बनाया जाएगा फॉर द इंडियन आर्म फोर्स। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट थी यूएस की कंपनी के साथ। अब यूके की कंपनी के साथ आर्मर्ड व्हीकल को प्रोडक्शन करना, ये बताता है कि एलएनटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिफेंस सेक्टर में एक तरीके का प्रोडक्शन करने के मूड में दिखते हुए नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से फ्रेंड्स, एलएनटी की आज जो मार्केट फंडामेंटल्स है काफी अच्छी है। स्टॉक एनालिस्ट का कहना
है, दिस इज अ शेयर यू मस्ट बाई। अगर मैं 5 साल की तुलनात्मक करूं इस शेयर का तो लगभग 3,000 रुपए 256% का रिटर्न इस शेयर में देखने को मिला है, जो कि अगेन एक सिग्निफिकेंट है बिकॉज एल एक ऑलरेडी शेयर है जिसकी प्राइस काफी ज्यादा है और उस पे 3,000 का और इंक्रीमेंट होना ये बताता है कि एल की जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाले समय में आप एल से और भी बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो डेवलपमेंट आई है इस साल डिफेंस को लेकर काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट आया था। इनफैक्ट यही वो साल है जहां पर भारत का पहला भारत के बाहर डिफेंस प्लांट खुला था मोरक्को में, और ये उपलब्धि टाटा ग्रुप ने एडॉप्ट किया था, प्राप्त किया था भारत के बिहाफ में। तो फ्रेंड्स दिस ईयर इज अ वेरी एक्साइटिंग ईयर फॉर डिफेंस सेक्टर। और अदानी डिफेंस, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, एक साइलेंट फोर्स है बिहाइंड राइजिंग मिलिट्री पावर। अदानी डिफेंस का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री भी है लखनऊ में और काफी सिग्निफिकेंटली अदानी डिफेंस जो है वो प्रोडक्शन को करते हुए दिख रहा है। और इन्हीं चीजों का नतीजा है फ्रेंड्स कि 2024-25 एक ऐसा साल बीता है जहां पे भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसने एक रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ अचीव किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा हाई है। फ्रेंड्स आपको पता है 2014 की अगर मैं बात करूं जब ये सरकार नहीं आई थी तो लगभग 40,000 का प्रोडक्शन हमारा, 30,000 का प्रोडक्शन होता था। आज लगभग 1.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हमारा हो रहा है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और इनफैक्ट मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो आपने देखा कुछ दिन पहले इंडोनेशिया जो है वो भारत से ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहा था, फिलीपींस ऑलरेडी खरीद चुका है। तो आज हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 2013-14 में 686 करोड़ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था, जो आज बढ़कर 24,000 करोड़ पे हो चुका है। और 2029 तक डीआरडीओ ने कहा है कि ये जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ पे लिया जाएगा। और 2047 जब भारत विकसित भारत बन जाएगा उस समय वर्ल्ड के हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन जाएंगे। और अब फ्रेंड्स इंडिया और यूएस के बीच में 10 ईयर डिफेंस डील होना, इससे भारत का इंडिजिनस मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन ये और सिग्निफिकेंट होगा। और साथ ही साथ आपको पता है पुतिन अगले महीने भारत आने वाले हैं, वहां पे सुकोई 57 का लोकल प्रोडक्शन, S-500 का लोकल प्रोडक्शन और साथ साथ भारत का आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट में असिस्ट करना, ये सभी चीज पुतिन के साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स 2025 जो है इन हिस्ट्री इट विल बी रिमेंबर कि कैसे भारत ने डिफेंस पे काफी ज्यादा पॉजिटिव काम किया है। ऑल्दो अभी भी बहुत बड़ी गैप है इंडिया और चाइना के बीच में और इंडिया और यूएस के बीच में, जिसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। लेकिन जो डायरेक्शन हमने पकड़ा है इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी ब्राइट। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।